दुनिया के करीब 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत आए। तो मौका था मेरठ को सौगात का, सौगात मिली, साथ ही साथ विपक्ष पर भी पीएम मोदी ने जमकर निशाना साधा है। खबरों में आगे बात करेंगे। छत्तीसगढ़ के सुकमा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सुकमा में टॉप नक्सल कमांडर ने सरेंडर कर दिया है। देवजी और संग्राम में 16 नक्सलियों के साथ सरेंडर किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि एक बड़ी सफलता है। पिछले 2 साल से नक्सलवाद के खिलाफ लगातार सफलता मिल रही है। तो बड़ी खबर सुकमा से, जहां पर बड़ी सफलता लगी और पिछले 2 साल से ऐसा ही चल रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दरअसल नक्सलवाद के खिलाफ लगातार हमारी लड़ाई जो जारी है उसमें सफलता मिल रही है और इसीलिए सुकमा में टॉप नक्सल कमांडर ने सरेंडर कर दिया है। बड़ी सफलता है। पिछले 2 वर्षों से लगातार हमारे जवानों को नक्सल ऑपरेशन में सफलता मिल रही है और अभी देवा का आत्मसमर्पण करना वो भी बहुत बड़ी बात है। वो पीपी पोलित ब्यूरो मेंबर था और एक और संग्राम वो समर्पण किया है। तो ये देवा के समर्पण करने से तो एक तरह से और नक्सलवाद की कमर टूट गई है, तो बड़ी सफलता है और निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा। और अब बात उत्तराखंड की करेंगे। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी बहुत तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगर राज्य में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार बनती है तो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाया जाएगा। साथ ही साथ एयरपोर्ट को लेकर भी उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा वहां पर एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा और ऐसे में एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि गैरसैंण में आधारभूत सुविधाओं की कमी का तर्क निराधार है और कांग्रेस शासनकाल में वहां पर्याप्त विकास हुआ है। गोंदियाल के अनुसार इस तरह के ऐलान हम कर रहे हैं जो प्रदेश के लिए बेहतर है। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा एयरपोर्ट के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध है और इस पर तकनीकी संभावनाएं भी तलाशी गई हैं। तो गैरसैंण का मुद्दा एक बार फिर से गर्म है। इसको लेकर सियासी बयानबाजी भी प्रदेश में चल रही है। अडिग है कि सत्ता आएगी तो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाया जाएगा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है और हम इसको आगे बढ़ाएंगे। बतेरे हमारे साथी इस बात को कहते हैं, 2 बातें कहते हैं। एक तो कहते हैं कि वहां पर आधारभूत सुविधाओं का विकास करना होगा, तो आधारभूत सुविधाओं का इतना विकास वहां पर हो चुका है कांग्रेस की सरकारों में कि हम राजधानी वहां से चला सकते हैं। दूसरा जो आगे जैसे बातें होती है कि भाई वहां पर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी नहीं है, मैंने उसके लिए भी एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी के लिए भी वहां 2-3 जगहों पर मेरे दिमाग में बात है, हमारे अन्य साथियों के दिमाग में बात है। एक तो वहां पर चौखुटिया के पास एक जगह है जिस पर कि एयरपोर्ट बन सकता है। अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर टिगाड़ी गांव पहुंचे विधायक और डीएम विधायक दुश्वर लाल ने 28 लाख की घोषणा की है। जी हां, डीएम ने मौके पर पहुंचकर स्वीकृत किए 8 लाख रुपए। तो डिंगाड़ी गांव पहुंचे विधायक और डीएम, जहां पर विधायक दुर्गेश्वर लाल ने 28 लाख की घोषणा की है। डीएम ने मौके पर 8 लाख रुपए स्वीकृत भी कर दिए और ऐसे में सरबड़ियार क्षेत्र के लिए 42 करोड़ की योजनाओं का ऐलान हुआ है, जहां पर 3 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई का भी यहां पर जिक्र किया गया और ऐसे में प्रशासन लगातार अब विकास के तमाम ऐलान के साथ साथ उन्हें अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रहा है। तो उत्तरकाशी में पहुंचे विधायक दुर्गेश्वर लाल ने 28 लाख रुपए की घोषणा की तमाम योजनाओं के लिए, जहां पर डीएम भी साथ में थे। तो मौके पर ही उन्होंने 8 लाख रुपए स्वीकृत भी कर दिए। तो प्रशासन अब चला गांव की ओर अभियान का समापन यहां पर कर दिया गया। 3 किलोमीटर खड़ी चौड़ाई सुनकर तमाम लोग सोचते हैं कि कैसे, लेकिन ये हुआ। वहां पर पहुंचे और पहुंचने के बाद जनता की बात सुनकर कई योजनाओं को लेकर, कई परियोजनाओं को लेकर बातचीत हुई और ऐलान भी हुए। विधानसभा पुरोला के सुदूरवर्ती क्षेत्र 8 गांव सरबड़ियाड़ में जो हमारा जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत अपने
इसके मध्य आप लोग यहाँ पहुँचे सुदूरवर्ती क्षेत्र में, और साथ साथ हमारे उत्तरकाशी जिले के जिलाधिकारी जी भी पहुँचे थे। सभी जितने भी अधिकारी हैं अपने जिले के हैं और ब्लॉक लेवल के तहसीलदार हैं और एसडीएम हैं, अपने कृषि अधिकारी हैं, तमाम सभी सीएचओ हो गए, सभी विभागों के सीएमओ तक यहाँ पे आए थे। और सभी जनहितकारी जितनी भी क्षेत्र हित में जो लोगों की डिमांड थी, खास करके लोगों के प्रमाण पत्र बनने थे। और अभी एक जो बहुत अच्छी बात ये करी है कि आने वाले समय में 26 और 27 को हम इस क्षेत्र में एक आधार कार्ड के लिए भी एक कैंप लगा रहे हैं। ये हमने कल धोनी में भी की थी क्योंकि वहाँ भी नेटवर्क से इशू होता है, और यहाँ भी हमने जो है ये किए। तो डीएम साहब ने इसके लिए बोला है कि यहाँ पे हम जो है एक कैंप लगाएंगे। जीएम से बात करके 20 साइड से यहाँ पे लगाए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रोड को लेकर जो बात आई है उसमें हमने अवगत भी करा दिया है, इन्फॉर्मेशन भी सबको शेयर कर दी है, आपके द्वारा भी वो शेयर कर दिया जाएगा, मैं जानता हूँ। और पीएम जयसवाई ने जो 28.5 किलोमीटर का जो डीपीआर अपनी सैंक्शन करने के लिए दी, उसमें लगभग 42 करोड़ का सीआर है। और एसटीए होने के बाद, एसटीए मतलब टेक्निकल और एवेल्यूएशन होने के बाद इसका डीपीआर जो 42 करोड़ के आसपास की है वो स्वीकृति के लिए जाएगी। बस ये है कि इस वर्ष ये काम प्रारंभ हो जाए, ये हमारी प्रार्थना। और यार रुकेगी छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट।